नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। सूर्य का धनु राशि में प्रवेश यानी खरमास, जिसमें शुभ कार्यों पर कुछ समय के लिए लग जाती है रोक। लेकिन धनु संक्रांति में क्यों होती है शुभ कर्मों की मनाही और इस संक्रांति का आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, देखिए धनु संक्रांति से जुड़ी हर जानकारी प्रार्थना हो स्वीकार में। नई राशि में सूर्य का प्रवेश। होगा शुभ कार्यों का निषेध। सूर्य संक्रांति का धनु खरमास। 1 महीने नहीं बनेंगे शुभ कर्मों के योग। सूर्य की ये संक्रांति बाकी संक्रांतियों से बिल्कुल अलग है। जब धनु खरमास का रूप गुरु के साथ होता है तो गुरु की गुरुता कम दिखलाई पड़ती है। गुरु की गुरुता के प्रभाव को जब हम कम रूप में देखते हैं तो सूर्य का प्रभाव तेज के रूप में दिखलाई पड़ेगा, और जब सूर्य तेज होगा तो अंश भेद के कारण से गुरु का वर्चस्व कम हो जाता है, तो जिसके कारण से हमें उस खरमास का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष में शुभ अशुभ मुहूर्तों और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का विशेष महत्व है। इसीलिए कोई भी शुभ काम या नई शुरुआत करने से पहले उत्तम मुहूर्त का मिलान किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि खरमास में क्यों है शादी विवाह की मनाही। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश का प्रभाव। सूर्य का किसी राशि में प्रवेश संक्रांति कहलाता है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। धनु राशि बृहस्पति की आग्नेय राशि है और इसमें सूर्य का प्रवेश विशेष परिणाम पैदा करता है। बीमारियां और रोग बढ़ते हैं, लोगों के मन में खूब सारी चंचलता आ जाती है। ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, इसीलिए इसे धनु खरमास भी कहते हैं। सूर्यदेव आज धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जानकारों की माने तो सूर्य के धनु राशि में रहने का समय अशुभ प्रभावी होता है, इसलिए इस दौरान तमाम शुभ कर्म जैसे शादी विवाह के लगन, गृह प्रवेश, जनेऊ और मुंडन करने की मनाही होती है। पर ऐसा होता क्यों है? खरमास के समय हमारे सभी शुभ काम वर्जित हो जाते हैं, तो विवाह कार्य वर्जित हो जाता है, गृह प्रवेश वर्जित होता है, मुंडन आदि के जो कार्य हैं वो सभी वर्जित हो जाते हैं, जिसके कारण से हम खरमास के महत्व को समझ पाते हैं। धनु खरमास में क्यों नहीं करते शादी? किसी भी विवाह का सबसे बड़ा उद्देश्य सुख और समृद्धि की प्राप्ति है। धनु राशि को संपन्नता की राशि माना जाता है। इस समय सूर्य धनु राशि में चला जाते हैं, जिसे सुख समृद्धि के लिए अच्छा नहीं मानते। इस समय अगर विवाह किया जाए तो सुख मिलने के योग कम होते हैं। धनु खरमास में शुभ कर्मों के साथ साथ शुभ संस्कारों पर भी रोक लगाई गई है। शुभ संस्कारों के दौरान इस तरह के शत्रु ग्रहों की युति शुभ कार्य के फल को निष्फल कर देते हैं। क्यों? आइए जानें। इस घटना का प्रभाव मीन राशि और धनु राशि पर तो पड़ता ही है, परंतु इसके बाद अगर आप देखें तो अन्य राशियों पर भी इस घटना का प्रभाव उच्च क्रम में और नीच क्रम में दोनों ही देखने को मिलता है। द्विरागमन, कर्णवेद और मुंडन जैसे मंगल कार्य भी इस अवधि में वर्जित हैं।
धनु राशि यानी अग्नि भाव में सूर्य का होना इस अवधि में स्थितियों को बिगाड़ सकता है। इस दौरान किए गए काम रिश्ते खराब करते हैं। अगर आप कोई नया रोजगार या कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ठहरिए, क्योंकि ये समय भी किसी शुभ शुरुआत के लिए मंगलकारी नहीं। आप धनु खर मास में क्यों नहीं करते ऐसा कोई नया काम, आइए जानें। धनु खर मास में नया व्यवसाय आरंभ करना आर्थिक मुश्किलों को जन्म देता है, क्योंकि इस समय बिना चाहे खर्चे काफी बढ़ सकते हैं। इस अवधि में शुरू किए हुए व्यवसाय बीच में रुक जाते हैं। व्यवसाय में काफी कर्ज हो जाता है और लोगों के बीच में धन फंस जाता है। ज्योतिष में धनु खर मास को काला महीना भी कहते हैं और इस काले महीने में किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं की जाती। धनु खर मास में और कौन से मांगलिक कार्य हैं जिन्हें करने की मनाही है, आगे जानिए। सूर्य की धनु संक्रांति के दौरान तमाम शुभ काम बंद हो जाते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य और धनु राशि का दुर्योग तमाम दुष्प्रभावों को जन्म देता है। तो आइए जानते हैं कि धनु खर मास में आखिर कौन कौन से शुभ काम करने की मनाही है। सूर्य साक्षात देवता हैं, धरती पर प्रत्यक्ष देव। धरती पर जीवन का आधार हैं सूर्य देव। सूर्य की रोशनी के बगैर मानव जीवन कल्पना मात्र है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य मानव शरीर में आत्मा का कारक है। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र और संपूर्ण जगत को गति प्रदान करने वाला सूर्य ही है। सूर्य शनि और केतु को आपस में शत्रु माना जाता है और इसी वजह से इन ग्रहों की युति बाधा लाती है। जानकारों की माने तो सूर्य के धनु राशि में रहने का समय अशुभ प्रभाव देता है। इसलिए इस दौरान तमाम शुभ कर्म जैसे शादी विवाह के लगन, गृह प्रवेश, जनेऊ और मुंडन करने की मनाही होती है। अगर आप कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं या नया घर खरीद रहे हैं तो ये सभी काम कुछ समय के लिए टालना होगा, क्योंकि जब तक सूर्य धनु राशि में रहेगा तब तक किसी भी हाल में घर या कोई दूसरी संपत्ति खरीदने के शुभ योग नहीं बनेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन हमारे मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत प्रभाव डालता है। सूर्य का प्रभाव जब मेष राशि में होता है तो गर्मी का प्रभाव प्रारंभ होता है। सूर्य का प्रभाव जब कर्क राशि पर होता है तो वर्षा का प्रारंभ होता है। सूर्य का प्रभाव जब धनु राशि पे होता है तो वह कमजोर पड़ जाता है। इसके साथ ही हमारे जाड़े का प्रभाव पड़ जाता है। तो देखा जाए तो सूर्य जैसे जैसे परिवर्तित होता जाता है उसके साथ ही मौसम का प्रभाव भी देखने को मिलता है। संपत्ति बनाने का उद्देश्य संपत्ति का सुखपूर्वक उपभोग करना है। अगर इस समय में मकान बनाया जाएगा तो उसका सुख मिल पाना काफी कठिन होगा। अगर ऐसा प्रयास किया जाए तो काम बीच में बाधाओं के कारण रुक भी सकता है। कभी कभी दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बन जाती हैं। इस अवधि में बनाए गए मकान आमतौर पर कमजोर होते हैं और उनसे निवास का सुख नहीं मिल पाता। तो जब चल रहा हो धनु खर मास तो बस कुछ बातें हो जाती हैं बेहद खास। और अगर आपको सूर्य के राशि परिवर्तन से समस्या हो तो उसके लिए भी है ये महा उपाय। रोज सुबह हल्दी मिला हुआ जल सूर्य को अर्पित करें। हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। रोज शाम शनि मंत्र का जप करें। शनिवार शाम को पीपल के नीचे दिया जलाएं।
सात्विक रहने का प्रयत्न जरूर करें। तो शादी हो या कारोबार या फिर कोई और मंगल काम, धनुखर मास में इन्हें करने से बचें। लेकिन धनुखर मास में कुछ विशेष परिस्थितियों में कौन से काम किए जा सकते हैं, ये हम आगे बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। चलेंगे धर्म की, आध्यात्म की किसी और यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।